काली मक्खी होती है, ये एक अफ्रीका में होती है और ये लोगों को अंधा कर देती है। हिरन मक्खी कहलाती है, नींद की बीमारी होती है। शुरू में जो ना जहाँ पे ये काटती है एक छोटा सा दाना नमूदार होता है और उसके बाद उसमें जख्म बन जाता है। एक नंबर ये दवा मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। ये दूसरे दर्जे की दवा अवेलेबल है पाकिस्तान में। ये बाहर से आती है और इसकी कीमत जो है 8 से 10 हज़ार रुपए फी इंजेक्शन। राज़े जिल्द से मुतालिक एजुटेनमेंट सेगमेंट पर बात करेंगे जिसका नाजरीन को बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार होता है। आज इस सिलसिले में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, इसका नाम है सहराई मक्खी और इससे बचाओ। तो देखते हैं डॉक्टर साहब आज इस बारे में हमें क्या क्या इंकशाफात करते हैं। जी हाँ, इससे मुतालिक हम डॉक्टर साहब से तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमेशा की तरह ब्रिगेडियर जनाब रेहानुद्दीन रिटायर्ड साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर ये बताइए कि ये सहराई मक्खी क्या है, पहली दफ़ा सुनने को मिल रहा है। कौन सी बीमारी है और हमने इसे आज क्यों अपने प्रोग्राम और का क्या हिस्सा ये बनाया? वही मक्खी है जो घर में भी होती है? नहीं, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में क्या चीज़ है। देख के बेहतर ठीक है, समझ देख सकते के हैं। बेहतर समझ सकेंगे मेरा ख्याल है। वो देखिए, ये सहराई मक्खी जो है ये तो एक अलग चीज़ है। पहले तो आप इसे देखें, ये घरेलू मक्खी है। ये घरों में मौजूद होती है जो कि गंदगी में ये दस्त गैर पेचिश करती है। बिल्कुल ठीक, इसी तरह एक ये काली मक्खी होती है, ये यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये एक अफ्रीका में होती है और ये लोगों को अंधा कर देती है इसकी ओह माय गॉड, कहीं पे भी काट के। जी, उसकी वो एक जैसे मलेरिया से उसको फैलता है या डेंगू फैलता है तो इससे वो बीमारी फैलती है जिससे बंदा अंधा हो जाता है। फिर ये एक और है जो हिरन मक्खी कहलाती है और इसमें एक बीमारी होती है, ये भी अफ्रीका में होती है, नींद की बीमारी होती है इससे। बंदा जो है ना सो जाता है और उसका असल में दिमाग पे असर अंदाज होती है तो वो ही लूज कॉन्शियसनेस। इतनी खतरनाक मक्खी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये है जनाब सहराई मक्खी। अच्छा, ये मुख्तलिफ कलर है। भी उसका बिल्कुल ही आप जी, मुश्किल से ही देख पा रहे हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, ये इतनी छोटी है कि ये आप ये जो है ना मच्छरदानी, हाँ जी, इसमें से गुजर जाती है। अच्छा, गुजर जाती है जी, इससे। ये बड़ा खतरनाक This is मसला bad. है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये इतने ये जो छोटे आपके इसका जानवर होते हैं ना, जिन्हें रोडेंट्स कहते हैं या जयकाल, कुत्ते, लूमड़, ठीक है ना, इन्हें काटती है और उनसे जरासीम एक्वायर करती है और फिर इंसानों में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ये किस्म की वैम्पायर है। इसको देखते हैं हम कि ये किस तरह, ये देखिए, ये छोटी सी मक्खी है जी, और इसका ये डंक, ये जो है ना एक किस्म का समझ लें कि स्ट्रॉ बनाया हुआ है इसने। अच्छा, उसको ये इंजेक्शन की तरह आपकी जिल्द में या इंसान की जिल्द में घुसेड़ देती है और ये स्ट्रॉ जो है ये खून बाकायदा सक करती है यहाँ से। अच्छा, इस सकिंग प्रोसेस में क्या करती है कि ये एक कीड़ा अपने जरासीम देती थी, वो जो उस जगह पे जख्म पैदा करता है अच्छा, और उस जख्म में भी ये कीड़े नजर आ रहे होते Oh हैं my जब आप उन्हें ओहो, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सहराई मक्खी है। ये शुरू में जो ना जहाँ पे ये काटती है एक छोटा सा दाना नमूदार होता है, ठीक है। वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद उसमें जख्म बन जाता है और जब ये जख्म कई महीनों बाद हील करता है तो एक बहुत ही गंदा सा स्कार या जख्म का निशान धब्बा छोड़ जाता है। धब्बा। अब ये देखिए, ये जख्म है। मसला ये है कि ये जहाँ भी काटेगी, जाहिर है उन जगहों पे काटेगी जो कि कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हाथ पे, चेहरे पे, ज्यादा अंदेशा है। ठीक है ना, होठों पे, ये जहाँ पे भी काटेगी वहाँ पे जख्म बहुत अरसे तक रहेगा। तो अब ये दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बलूचिस्तान में ये मौजूद है। अच्छा, ठीक है, उन अच्छा, एरियाज और में। बलूचिस्तान में ये सिब्बी, कोलू, डेरा मुराद जमाली, ज़ोब, पैवन यहाँ पे मौजूद है। मौसम के हिसाब से भी है कोई इसके लिए साजगार होता है? हाँ, कुछ ये महीनों में होता है, गर्मियों के महीने में कभी, लेकिन ये पूरे तकरीबन साल काटती रहती है। पूरा सही। साल। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसे क्यों मुंतखब किया। असल सबक। असल सवाल, दिस इज वेरी वाइटल क्वेश्चन। हम क्यों इसका जिक्र करें। मतलब जब मैं बलूचिस्तान में था, इसके 5000 केसेस हुए। अच्छा, उसमें हमें 50,000 से लाख इंजेक्शंस की ज़रूरत थी इसकी दवाई के लिए। ये काबिल इलाज मर्ज है, इसकी है। दवाई दवाई भी मौजूद है और वक्त कितना तकरीबन इसे वो लग जाता 10 से 20 दिन तक लगते हैं। 10 से 20 दिन तक। ठीक है। ठीक है, तो अब मज़ेदार बात यह है कि 50,000 केसेस के 5,000 केसेस के लिए 15,000 वायल मौजूद थे, जिनमें से 1300 WHO ने प्रोवाइड किए थे, ईरान से इतने आए थे
और ये वो पब्लिकेशन है जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। मसला क्या है, मसला जिसकी तरफ आपको मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो ये है कि एक नंबर दवा मौजूद ही नहीं है इसकी पाकिस्तान में। अच्छा, एक नंबर से क्या मुराद है? मतलब जो फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है जिसको ये ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, अच्छा। वो तो एग्जिस्ट यहाँ वो पे exist ही अवेलेबल नहीं ही नहीं करती है जी, पाकिस्तान पाकिस्तान में है ही नहीं। दूसरी दवाई है, और ये पिछले 6 साल में 10 मरीज फी 1000 रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान में, जो खास तौर पे जहाँ पे ये जगह फैली हुई है। ठीक है, 2023 में पख्तूनख्वा में इतने केसेस हुए हैं 3188। ये दूसरे दर्जे की दवा अवेलेबल है पाकिस्तान में। सेकंड ऑप्शन जी। अच्छा, ये भी है कि पाकिस्तान में नहीं बनती, ये बाहर से आती है और इसकी कीमत जो है 8 से 10 हज़ार रुपए फी इंजेक्शन। और आप जी। बता रहे थे कि और काफी 20 इंजेक्शन दिन तक चाहिए लगती है, इसमें। 10 से। अब आप बताइए कि गरीब आदमी कैसे इलाज करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये पड़ोसी ममालिक से स्मगल करके, और जब फैली हुई होती है तो मुंह मांगी कीमत लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोविड में हमने देखा ऐसा था ही कुछ है, ऐसे मास्क अक्सर के जनाब। हवाले मास्क से, की कीमत जो है ना 100 सैनिटाइजर के रुपये हो हवाले गई से। थी। ठीक है, तो इलाज गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर उनका इलाज नहीं करेंगे तो ये हाल होगा, ये ऐसे चेहरे बिगड़ते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो ज़ख़म हैं जो कई महीनों सालों चलते रहते हैं, ये सिर्फ दवा की कमी की वजह से खराब होते हैं खराब होते हैं। और दूसरा एक और मसला है जी। अब जिसका चेहरा बिगड़ गया ना, आप देखें स्किन स्पेशलिस्टों का मजाक उड़ाते हैं। यार लतीफ़ा सुनाता हूँ कि ना तो मरीज मरता है ना ठीक होता है। भाई वो मरीज की आप जिंदगी बिगाड़ देते हैं, उस वजह से वो जिंदा है लेकिन मुर्दों से बदतर है क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, उससे हमें जरा हमदर्दी की जरूरत है, उनका दर्द महसूस करने की जरूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम दोनों बिल्कुल। खत्म। अब हल ये है कि इसकी पैगाम जो है सबसे अहम वो ये है कि सस्ती दवा सरकारी तौर पे इनके लिए मुफ्त मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल इसके लिए आप वो होल मचाएं, शोर मचाएं, मुहिम लगाएं जो आप बाकी मरीजों के लिए कर रहे हैं, डेंगू के केस के लिए, साल के लिए। कार्ड में जहाँ आप इतनी सहूलियत दे रहे हैं, ये भी बीमारी भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल, और उसकी दवाई सबसे पहली बात है, दवाई को अवेलेबल तो करवाएं सरकारी तौर पे। सही। और पहले दर्जे की हो जाए तो पहले दर्जे बहुत की, मेहरबानी दूसरे होगी। दर्जे की, मैं कहती हूँ दूसरे दर्जे की भी मिल दूसरे जाए दर्जे। लेकिन मुहैया तो हो। अच्छा, अब ये इसके लिए एक हिफाजती मुहिम भी चलाई जा सकती है, वो भी मीडिया के जरिए होगी हम कि जी तो चला आपने रहे हैं करना जी। क्या है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक और जो दूसरा बड़ा जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बहुत ही अहम बात, वो ये कि ये सराई मक्खी के ज़ख़म है जी। अच्छा, ये जो है मसला ये है कि यही दोनों ज़ख़म सहराई मक्खी की वजह से भी हो सकते हैं, टीबी की वजह से भी बिल्कुल ऐसी चीज़ होगी, अच्छा, कैंसर भी ऐसा ही हो सकता है, फंगस भी ऐसा यानी ही हो सकता कंफ्यूजन Oh my पैदा हो God. सकती है। है। आँखों से तो आप ये तय ही नहीं कर सकते कि ये चीज़ क्या है। बिल्कुल सही, सही। ये माहिर ही बता सकते ये हैं। माहिर चाहिए कि जैसे आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि अमराज सीना और हड्डियों का आपके पास अस्पताल है, जी। एक्सरे मशीन नहीं है तो क्या हशर होगा? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप। तो पता ही नहीं इसी चल तरह सकेगा। पाकिस्तान में इसके लिए डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, वो पैथोलॉजिस्ट जो स्किन के मरीजों का पैथोलॉजिस्ट हो, वो अच्छा। माइक्रोस्कोप में देख के बताए कि ये बीमारी फंगस से हुई फंगस है, ये या- कैंसर है, ये Differentiate TB है, कर सके। वो डिफरेंशिएट करके बताएगा तो आप इलाज करेंगे। अगर हम सही। उसकी रिपोर्ट के बगैर इलाज करेंगे वो अंधा Diagnose इलाज ही नहीं होगा। तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह चलेगा आगे? जी जनाब, पहला मरहला ही तो मुकम्मल नहीं पूरे मुल्क में सिर्फ चंद डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट हैं जिन्हें आप उंगली पे गिन सकते हैं, और वो अच्छा, भी इतने कम? ये तो आधी एक खतरनाक काबिलियत बात के है। हैं, पूरी काबिलियत के नहीं है। अच्छा, यानी उससे भी तादाद कम हो गए। तो बात ये है कि जो हमारा मकसद है कि इलाज भी हो, तशखीस हो, ना इलाज है इस बीमारी का, ना तशखीस का सही बंदोबस्त है, और जब नहीं होता तो देखें ये चेहरे सर, ये बिगड़ के जितने रहते हैं। मतलब खौफनाक विजुअल्स हैं, ये चेहरे इसके लिए बिगड़े तो रहते मैं हैं। कहता हूँ तमाम हौसले तर की भी तवानाइयाँ जरूरत है। हुकूमत को सर्व करनी चाहिए। तो मकसद सिर्फ ये है कि इंस्टीट्यूट्स जो हमने पहले में कहा था कि जहाँ लोगों की सही तशखीस हो, सही इलाज हो, तो इस तरफ हमें हुकूमत की और वही सबकी तवज्जो दिलाने की, अवाम की भी ज़रूरत है कि अवाम वो की cooperation की अगर जो ज़रूरत भी है। कोई साहिब इख्तियार है, जिसके पास पैसे हैं, जो कर सकता है, इनकी फ्री इलाज का बंदोबस्त कर सकता है, तो दे आर वेलकम, खाना खिला सकते हैं, उनका एक छोटी सी एक ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। तो अब आप बताएं कि अब आपके जो सवालात थे सैंड फ्लाई के हवाले से जो जहन में उभरे थे,
बताइए। अच्छा, आपने तो ये बता दिया इस सहराई मक्खी के हवाले से इन्वायरमेंटल कि ये पूरा साल होती है और हर तरह के इन्वायरमेंट में ये साल काम में करती कुछ है। महीनों में केसेस बढ़ जाते हैं इसके। सर ये आपने जिस तरह से बताया कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब इन एरियाज में इसकी बहुतात इतनी ज्यादा क्यों है? पंजाब में नहीं है, इसकी क्या जी, वजह है? पंजाब में इसलिए नहीं कि है। वो जो मक्खी की अफजाइश के लिए जो माहौल होता है ना, वो उन वो जगहों वहाँ पे मुयस्सर ज्यादा है। है। यानी आपको हैरानी होगी, इवन सदर्न पंजाब में, मुल्तान में बहुत सारे इसके केसेस होते हैं। ओके। और तकरीबन जिसे कहते हैं, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्पोराडिकली, तो ये हर शहर में कोई ना कोई एक आध केस हो जाता है। इवन एक बच्चा मेरे पास लाहौर से आया और वो जो है अभी चाइना में है, और उसको वो खास एक दवाई थी जो चाइना में मिल रही थी उससे वो ठीक हुआ काफ़ी, वरना तो वो दवाइयों को रिस्पॉन्ड भी नहीं। जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था, पिछले दिनों बल्कि, कि ज़रूरी नहीं है जो बेहतरीन से बेहतरीन दवा है वो भी 100% मरीजों को ठीक नहीं करती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बहुत वक्त का, और आपने बिल्कुल हमें एक नई चीज बताई जिसका हमने कभी ना सुना था, ना सुना था, ना जिक्र ही पता कहीं नहीं था, ना जानते थे, इलाज का नहीं पता, वजूहात का नहीं पता। तो बहुत शुक्रिया आपके Thank you इस so much. नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का। नाजरीन, आज हमारे इल्म में दो अहम चीज़ें आई हैं। एक जल्दी नासूर मुल्क में फैला हुआ है जो काबिल इलाज तो है, मगर उसकी अदवायात इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के चेहरे बिगड़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जबकि दूसरा एक निहायत अहम नुक्ता ये सामने आया आज हमारे कि मुल्क में अमराज़ जल्द के हवाले से एक स्पेशलिस्ट जो डर्मापैथोलॉजिस्ट है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, और इस वजह से बहुत से जल्दी अमराज की बरवक्त तशखीस नहीं हो पाती और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर इसका इलाज करना। और ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं और हैरान कुन हैं और आंखें खोल देने वाली हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार को इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस फैलाई जाए, और साथ ही साथ इस चीज़ की अपील की जाए कि इलाज भी मुहैया होना चाहिए, और हमारे हर तरह की आवाम को, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको महंगा इलाज है इलाज इसका। मिलना चाहिए।